बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 मार्च 2026 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गम के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपको मिलेगी यहाँ पर सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर खेल सऊदी वज़ीर खेल और सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी के सदर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की बिन फैसल ने इस बात की तस्दीक की है कि रवां साल अप्रैल में फार्मूला 1 STC सऊदी अरेबियन ग्रैंड पेरी को मुनक्कद न करने का फैसला फार्मूला 1 और उस खेल की गवर्निंग बॉडीज़ ने खित्ते की सूरत हाल को देखने के बाद किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये रेस 17 से 19 अप्रैल तक जद्दा कॉर्नी सर्किट में शेड्यूल थी। ये रेस 2026 की FIA फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का 5वां राउंड है। प्रेस बयान में शहजादा अब्दुल अजीज़ ने कहा कि हम फार्मूला 1 की जानिब से 2026 के रेस कैलेंडर के फैसले की कदर करते हैं और हम बैनुल-अक़वामी स्पोर्टिंग कम्युनिटी को इस बात की यकीन दहानी दोबारा से करवाना चाहते हैं कि सऊदी अरब रेस की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी और पहले भी हम 5 एडिशन की कामयाबी से ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, दुनिया भर के एथलीट्स और खेलों के मदाह के लिए सऊदी अरब एक काबिल भरोसा और पसंदीदा मुकाम रहेगा। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की बिन फैसल का मज़ीद कहना था कि साल भर में सऊदी अरब में होने वाले बड़े खेलों के इवेंट में से एक इवेंट फार्मूला 1 भी है, जिसे मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और सेफ्टी के आला तरीन स्टैंडर्ड्स के ज़रिए मुनक्कद किया जाता है। हमें दुनिया भर से एथलीट्स और मदाहों को खुश आमदीद करने के लिए हमेशा खुशी होती है। ईद के तोहफे जद्दा में सोने और वाइट गोल्ड के जेवरात की फ़रोख्त में इजाफा। सऊदी अरब में ईद उल फितर के करीब आते ही जद्दा के सोने और ज्वेलरी की दुकानों पर ख़रीदारों का गैर मामूली जो रश है वो देखने में आ रहा है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक ईद उल फितर की वजह से जेवरात और सोने के सेट की मांग बढ़ रही है, जो इस मौके की मुनासबत से राइज समाजी रवायात के मुताबिक है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने जब जद्दा की कई गोल्ड मार्केटों का दौरा किया तो वहां लोग 18 और 21 कैरेट के सोने के कंगन, चूड़ियों और सेट को ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे, जबकि वाइट गोल्ड और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए खूबसूरत डिज़ाइन भी तवज्जो का मरकज़ थे। कुछ खरीदार महंगे सेट खरीदने को तरजीह दे रहे थे ताकि उन्हें फैमिली तकरीबात और त्यौहार के वक्त तोहफे के तौर पर दिया जा सके। आलमी सतह पर सोने की कीमतों बढ़ने के बावजूद शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं, उन्होंने बताया कि रमज़ान के दिनों में ख़रीदारी में इजाफा हुआ है, जबकि ईद उल फितर करीब आते ही गैर मामूली रश है। अपनी खूबसूरती और समाजी कदर की वजह से सोना आज भी कई फैमिलीज़ के लिए सबसे पसंदीदा तोहफ़ा तस्वर किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि सजावट और ज़ाती इस्तेमाल के लिए 21 कैरेट सोने की मांग बहुत ज़्यादा है, जबकि 24 कैरेट सोने को बचत और सरमायाकारी के लिए तरजीह दी जाती है। इस वक्त 24 कैरेट सोने की कीमत 605.25 सऊदी रियाल, 21 कैरेट की कीमत 529.59 सऊदी रियाल, जबकि 18 कैरेट रियाल की कीमत 453.94 सऊदी रियाल है। शहजादा फैसल बिन फरहान से इंडियन और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से इतवार को इंडिया के हम मनसब डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया। SPA के मुताबिक रब्ते के दौरान खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। शहजादा फैसल बिन फरहान से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन नोवेल बैरूट उन्होंने भी रब्ता किया। राब्ते में खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम पर उसके असरात पर बात की गई। मस्जिद हरम में इमराद क्लब के लिए सेफ हार्ट जोन कायम। मक्का हेल्थ क्लस्टर ने मस्जिद हरम में सेफ हार्ट जो जोन है वो कायम किया है, जिसका मुकम्मल इंतज़ाम किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी के ज़ेर क़यादत है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद दिल की बीमारियों के बायस एमरजेंसी सूरत हाल में जल्दी इलाज फराहम करना और जल्द अज जल्द तिब्बी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाना है। ये इक़दाम उम्रे के लिए आने वाले ज़ायरीन और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने वाले अफराद की सेहत को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, ताकि सऊदी विजन 2030 के तहत हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के टारगेट के तहत बेहतरीन इलाज तक रसाई दी जा सके। इस प्रोजेक्ट में 10 कार्डियक इनिशिएटिव केयर बेड्स और 30 क्वालिफाइड तिबी माहिरीन की टीम भी शामिल है। अल हरम हॉस्पिटल में मोबाइल कैथराइजेशन लेबॉर्ट्री के ज़रिए इमराद कलब का इलाज किया जा रहा है। यहाँ पेचीदा इमराज उसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट की सहूलत भी फ्राहम की गई है, जिसमें जान बचाने वाली डिवाइस जैसा कि ECM और जबकि इमराद कलब के लिए स्टंट और स्पेशल अद्वियात भी इसमें शामिल हैं।
کیتھرائزیشن کے بعد مریض کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور مریضوں کو دوسرے ہاسپٹل بھی منتقل کیا جاتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد خاص طور پر رمضان اور حج کے مصروف دنوں میں ہارٹ اٹیک کے شکار مریضوں کی حالت کو جلد از جلد بہتر بنانا اور فوری علاج فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقدام ریجنل ہیلتھ کیئر کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں 58,000 نئے قالین کی فراہمی۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی دیکھ بھال کے امور کی جنرل اتھارٹی انہوں نے دونوں مقدس مساجد کے لیے تقریباً 58,000 نئے قالین فراہم کیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق ان میں سے 39,400 قالین سعودی توسیع سمیت مسجد الحرم کے مختلف حصوں میں نمازیوں کے آرام کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ حرمین شریفین میں تعینات فیلڈ ٹیمیں ان قالینوں کا باقاعدگی سے جائزہ لیتی ہیں، ان کی صفائی اور استعمال کے باعث خراب ہونے والے قالینوں کی تبدیلی کے عمل کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں بچھائے جانے والے قالینوں کے معیار پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ یہ نمازیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آرام دہ ثابت ہوں۔ ان قالینوں کی پائیداری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں طویل عرصے مسلسل استعمال کے لیے اعلیٰ خصوصیات کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ جنرل اتھارٹی قالینوں کی جانب سے صفائی اور دیکھ بھال کے ساتھ انتہائی سخت حفاظتی معیار کو بھی ترجیح دیتی ہے۔ یہ کوششیں تمام زائرین کے لیے آرام دہ اور روحانی ماحول فراہم کرنے کے لیے فراہم کی جانے والی خدمات کا ایک جامع حصہ ہیں۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں زائرین کے لیے فری لگیج اسٹوریج سینٹر کہاں پر قائم ہیں؟ ادارہ امور حرمین نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں رمضان مبارک کے دوران زائرین کو فراہم کی جانے والی مفت لگیج اسٹوریج سروسز میں اضافہ کر دیا۔ سرکاری خبر ایجنسی SPA کے مطابق ادارہ امور حرمین نے زائرین کے لیے لگیج اسٹوریج سینٹرز کا انتظام کیا ہے، جس کا مقصد زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنانا، آرام اور تنظیم کو بڑھانا ہے۔ مسجد الحرم میں 4 لگیج اسٹوریج سینٹرز وہ بنائے گئے ہیں، ایک مغربی صحن میں وضو خانہ نمبر 6 کے پیچھے، دوسرا شارع اجاد پر وضو خانہ نمبر 1 کے ساتھ، تیسرا مشرقی صحن میں مکہ لائبریری کے قریب، اور چوتھا تیسری جو سعودی توسیع کی سروسز بلڈنگ ہے اس میں قائم کیا گیا ہے۔ مسجد الحرم کے کئی مرکزی داخلی راستوں پر بھی لگیج کلیکشن پوائنٹ مخصوص ہیں، جن میں باب کنگ عبدالعزیز نمبر 1، باب فہد 79، باب عمرہ اور گیٹ نمبر 100 شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں زائرین کی خدمت اور آمد و رفت میں سہولت کے لیے ایگزٹ نمبر 365 اور ایگزٹ نمبر 366 کے درمیان لگیج اسٹوریج سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ ادارہ امور حرمین کا کہنا ہے کہ لاکرز میں سامان رکھنے کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی رقم چارج نہیں کی جاتی۔ یہ سہولت جو زائرین ہیں ان کے لیے 4 گھنٹے تک بالکل مفت میں دستیاب ہے۔ لگیج اسٹوریج سینٹر زائرین کی خدمات کے لیے جاری کوششوں کے حصے کے طور پر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جو اتنے بھی عمرہ زائرین ہیں وہ اپنی آسانی کے لیے اپنا سامان یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔